रुद्र हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के उसने वो बदला जो है रावण से लिया, राम के भक्त बन करके राम के दूत होते। सूत से कहने लगे, हे सूर्य का इत्यादि ऋषियों, ध्यान से सुनो। 3 तरह से भजन होता है और 3 तरह से पाप लगता है। मन से, वचन से और कर्म से। भजन किस तरह से होता है? 3 तरह से, मन से, वचन से, कर्म से। शरीर के द्वारा जो काम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये कर्म का भजन है। हमारे हाथ, हमारे इस समय भी आप भजन ही कर रहे हैं, कानों के द्वारा कथा सुन रहे, ये भी भजन चल रहा है। तो जो शरीर से हो, सुंदर कार, सुकार, वो कर्म। वचन से, अब आप नहीं कह रहे वचन से, लेकिन हम तो चिल्ला ही रहे हैं, नहीं चिल्ला रहे, बताओ, हम तो बोल ही रहे हैं। अब 4 मान की नहीं हुई, लेकिन हमें तो यही लगा हुआ, और मैं समझ रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं तो आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये जो पुण्य हो रहा है, ये वाणी से। और बीच में आप कभी कभी कीर्तन करते हैं, तो आपकी वाणी भी जब काम करती है, तो वो कृत्य भी आपकी वाणी के द्वारा आपको पुण्य का कार्य कर रहा है। और मन से, मन बड़ा बेकार है, मन के हारे हार है, मन के जीते और पार ब्रह्म को पाइए, सो मन ही पर। पार ब्रह्म शब्द का राम ने कहा, कृष्ण का पार ब्रह्म कौन? बिन पग चले सुने दिल का, माता जी क्या कथा हुई थी, क्या जवाब देंगे? शरीर पूरा यही धरा है, कान भी यही है, लेकिन मन नहीं है। तो मेरी माताओं कहीं कुछ नहीं है।
एक कथावाचक कथा कह रहे थे। एक अब जैसे आप लोग बैठ जाते हैं सामने, तो एक बुढ़िया बैठी थी बुजुर्ग, बार बार बैठे, बार बार कभी कभी वक्ता का बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इन सब कार्यों में जाए बीच में। पंडित जी ने बहुत सोचा कि मैं कहें, लेकिन अब एकदम ही याद हो गया, बार उठे फिर बैठे, फिर उठे फिर बैठे। पंडित जी ने पूछा, माता जी क्या परेशानी है आपको, बार उठती है, बार बैठ रही है। तो माता जी ने कहा, महाराज कथा बड़ी अच्छी कह रहे हैं, बहुत अच्छा मन लग रहा है। बोले मन ही तो नहीं लग रहा, तभी तो हमने पूछा कि क्या परेशानी है। बोले सही कह रहे हैं, मैं जब घर से चली तो मुझे ये याद नहीं है कि मैंने ताला डाला कि नहीं। तो जब ताले की याद आती तो उठ करके खड़ी हो जाती, और जब आपकी कथा की लगती कि बहुत अच्छी होगी तो बैठ जाती। इसलिए मैं बार पंडित जी ने हाथ जोड़े, माता जी पहले ताला डाल दिया, फिर आके बैठ रहे हैं। नहीं तो ये तारा जो है उसमें लटका के नहीं तो पता नहीं, लेकिन आप जो लटके रहेंगे, ना आप उधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। तो मन की ये विशेषता है। इसलिए चाहे वाणी की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, जहां मन की बात आती है तो मन को एकाग्र करना चाहिए। मन को हो सकता है कि आपका भी मन भटक रहा हो, तो इस कथा के माध्यम से मैं कहूंगा, अभी 7-8 दिन कथा चलनी है, तो ताले वाले सब परिवार डाल करके, हाँ और क्या है, उपस्थित होना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारा पूरा प्रयास बेकार होगा। तो हमारे चेयरमैन साहब कांति सिंह जी बैठे, ये इतना जो खर्च कर रहे हैं, ये भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीती जीत। तो पार मन को पाइए मन ही की प्रतीक। इसलिए मन की जो भक्ति है वो बड़ी पद है, वो सटीक है, वो सही है। इसलिए मन की बनना चाहिए। और जो हमने कहा नहीं कि मन में ना आगे जोड़ दो तो भी फायदा है, और मन में ना पीछे जोड़ दो तब भी फायदा है। पंडित जी तो बैठे नहीं, ये तो बड़ी बड़ी उपमाएं देते हैं। चंद्रमा मन सूर्या चक्षो ये मन की तुलना करते हैं आचार्य लोग, और ये वेदों की बात करते हैं कि मन कैसा है। बोले मन तो चंद्रमा की समान। चंद्रमा कैसा है? बोले स्थिर नहीं है, चला जाता है, कभी स्थिर रहता ही नहीं। और जब स्थिर नहीं रहता तो प्रश्न उठता है कि महाराज ये स्थिर कैसे हो, ये भी तो बता दो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ है। अरे तरीका नहीं बताएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, तो बता दे। मन को स्थिर करने के लिए दो तरह से इसका नियम है। पहला तो यह है कि अपने बैठने की आसन को सिद्ध करो। जितासन, अब कभी इधर झुक गए, कभी इधर झुक गए, कभी इधर। हमको आप देखते हैं, जब से बैठता हूं ये कोई तारीफ की बात नहीं है, लेकिन पीछे ऐसी आदत पड़ी हुई है। और ये नहीं, अगर 8 घंटे की किताब कराएंगे तो इसी तरह से तो जितासन। पहले आसन जीतो, फिर आसन जीतने के बाद जित संग हो। जो आसपास के
लोग हैं वो कैसे हैं आपके? ऐसे तो नहीं है कि आप आसन पे बैठे और नहीं चलो चाट पकौड़ी भी हो जाए बक्सी के तालाब तक चलते। भाई चाट पकौड़ी के अलावा और भी कुछ हो सकता है, वो हम नहीं कह रहे, हम तो केवल कह रहे चाट पकौड़ी और बीच में से उठा ले जाए, संपूर्ण काम भी पूरा ना हो। तो जित समझ, जित इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। जब एक काम कर लेंगे आप तो मन अपने आप आपके नियंत्रण में रहने लगेगा। फिर आप मन के वशीभूत नहीं रहेंगे, मन आपका वशीभूत हो जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा मन करेगा, ऐसा नहीं जो मन चाह रहा हो। इसलिए साधु संत, ब्राह्मण, विद्वान, आचार्य, उनके सामने चाहे जैसा, चाहे रसमलाई धर दो, चाहे रसगुल्ला धर दो, उनका मन नहीं चलता। अब वो बात अलग है कि कभी कभी चल जाए थोड़ा बहुत, कभी कभी एक आदमी सब डॉक्टर ने कह दिया कि बिल्कुल मत चला रहा, नहीं तो तुमको अभी 320 से 500 हो जाएगा। हाँ, और 520 अगर हो गई तो फिर क्या करना है? बेलपत्र, गुरुज, नीम, इनका चूर्ण खाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। शुरू में हमने खूब कर्मकांड किया और खूब जम के चीलाओं की मिठाई खाई। आज डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल बंद, लेकिन चीला फिर भी नहीं बंद, खिला देते। कुछ चीला तो ऐसे महाराज हो जाती है, उसको कौन शुगर करिए, खा लो भाई, खाना बना। तो मन को नियंत्रण करने के लिए ये जो प्रक्रिया आपको बताई, ये क्या करना चाहिए? तो मन का भजन सबसे बढ़िया बताया गया है, और खास करके शिव भगवान की पूजा में तो एक विधान ही अलग बताया है, और वो है मानसिक पूजा। अच्छा, हमारी बात पर हमने करते रहो। मानसिक पूजा आप लोग जानते हैं, मानसिक पूजा क्या है? इसके बारे में बता दो।